मध्य प्रदेश में आज का दिन बहुत संवेदनशील था। सबकी निगाहें धार पर टिकी थी, जहां बसंत पंचमी और जुमा एक साथ होने की वजह से माहौल थोड़ा गरमाया हुआ था। सुरक्षा होने की वजह से वहां तो सब कुछ शांति से निपट गया, लेकिन बड़ा विवाद धार से 150 किलोमीटर दूर उज्जैन में हो गया, जहां पुलिस कहां थी, क्या कर रही थी, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। महाकाल की नगरी में सरेआम एक हिंदू नेता पर हमला कर दिया गया, फिर बवाल हुआ तो नमाज के बाद पत्थर बरसा दिए गए। कैसे और किसने की उज्जैन को सुलगाने की साजिश, देखिए इस रिपोर्ट में। ये देख लीजिए, इस बस के शीशे चकनाचूर हो गए। भी आवाज उठाता है, ये टारगेट किया जाता है। जो वाहन जो बस मिले उनको बुरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया, तहस तहस कर दिया। ये पत्थर देख लीजिए, तकरीबन 2 से 3 किलो वजन होगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में भारी बवाल है। हिंदुओं में आक्रोश है, भाईजान पत्थर बरसा रहे हैं। नफरत की आग बढ़ती जा रही है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों आमने सामने हैं। मामला उज्जैन के तराना इलाके का है, जहां विवाद कल रात से शुरू हुआ था। उसकी आग दोपहर बाद और भड़क गई। दुकान में आग लगाई गई, बसें जलाई गई और एक दूसरे पर पथराव हुआ। मामला इतना बढ़ा कि सरेआम पत्थर मारे गए, हिंदुओं के घरों के शीशे तोड़ दिए गए। हालात इतने खराब थे कि हर तरफ सिर्फ आग ही आग दिख रही थी। उज्जैन में तनाव की शुरुआत हुई बजरंग दल नेता पर हमले के बाद। गुरुवार रात सोहेल ठाकुर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर था। इसके बाद गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गुरुवार रात कई बसों में तोड़फोड़ की। आज दोपहर में फिर कई दुकानों और बसों में आग लगा दी गई। जुमे की नमाज के बाद तनाव और बढ़ा, जब नमाज से निकलते ही कई मुस्लिमों ने पत्थरबाजी कर दी। वीडियो में पत्थर फेंकते भाईजान दिख रहे हैं। उज्जैन में बवाल की क्रोनोलॉजी देखिए। पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदूवादी नेता पर हमला किया, जिसके कारण तनाव हुआ। फिर जवाब में हिंदू संगठनों ने उपद्रव किया और उसके बाद फिर मुस्लिमों ने पत्थरबाजी कर दी। ये पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा। हम बच गए, हम लोग को कोई डरना नहीं हुई, तो हमसे सिर फूट गया था हम लोगों। आ गए ये सब प्लानिंग करके एकदम से 25, 30, 40 जने क्या साहब ने हमला करा। ये इधर वो गाड़ी फोड़ दी, ये फोड़ दी। इधर से आए तकिए तरफ से, और उनके सबके पास बहुत सारे सरिये, डंडे और सब कुछ था हाथों में, और इतने स्पीड से आए थे सब लोग कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनके नेता सोहेल ठाकुर को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो लव जिहाद के खिलाफ लगातार आवाज उठाता था और गो तस्करों को रोकता था। शायद यही बात कट्टरपंथियों को पच नहीं रही थी। लव जिहाद के खिलाफ वो आवाज उठाता है, पर क्या है कि कुछ लोगों को यह चीज सहन नहीं होती, इसलिए उस पर हमला किया गया है। जो भी हमारे हिंदू समाज के साथ में, हिंदू भाई के साथ में कहाँ भी घटना होती है, वो आए दिन ये टारगेट किया जाता है। 7-8 से ज्यादा पकड़े और गाय की गाड़ी 10 से 12 से अधिक गाड़ी पकड़ी गई। 10-15 लड़के आए, मुस्लिम लड़के। उन्होंने मेरे डायरेक्ट आके राड़ की माथे में दी, जिससे मेरे को चक्कर आए। मेरे को टारगेट में कर रहे थे और सब 2 नंबर का काम करते हैं। सोहेल ठाकुर पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन हिंदू संगठनों का दावा है कि असली आरोपी अभी भी फरार है। हम गायों की रक्षा करते हैं, हम बहन बेटियों को छेड़ने वालों के विरुद्ध लड़ते हैं, हम हिंदू समाज के लिए लड़ते हैं, उसको इसके लिए मारा गया। मुख्य आरोपी अभी बाहर है। आप थाने पर क्यों इकट्ठा हुए आप लोग? अगर उनको आज गिरफ्तार नहीं करा है तो उधराव कर देंगे आज हिंदू संगठन का। तराना में तनाव को देखते हुए पुलिस लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रही है। शहर में धारा 144 लागू हो गई है, सभी लोग अपने अपने घर में रहे। इतने बड़े बड़े पत्थर आपको कांच ही कांच नजर आएगा। तकरीबन 1 दर्जन बसों को बुरी तरीके से तोड़ा गया, यात्री बसें। अब इन बसों का टूटा हुआ नजर आना एक बात साफ कर रहा है कि यहाँ पर भाईचारा अब एक साथ सफर नहीं कर पाएगा। उसको किस तरीके से बर्बाद किया गया है। ईंट देख लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी ईंट, जिसको जो हाथ में पड़ा वही मारा बुरी तरीके से, और बसों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। इतने बड़े पत्थर के एक हाथ से उठाया नहीं जा सकता। महाकाल की नगरी में सूगी ये आग सवाल उठा रही है कि क्या जानबूझकर हिंदू नेता को टारगेट कर उज्जैन को सुलगाने की कोशिश हुई। क्या यहाँ पर सोहेल ठाकुर को निशाना बनाकर प्लानिंग के साथ हिंसा भड़काई गई। तो उज्जैन में जो हुआ
जो तस्वीरें दिखी वैसी पिछले कुछ वक्त में कई बार मध्य प्रदेश में दिख चुकी है। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश दंगे का प्रदेश बन गया है। पिछली कुछ वक्त में घटी हिंसा की घटनाओं पर अगर नजर डाली जाए तो मार्च में महू में हिंसा हुई, जब भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद पथराव किया गया था। अप्रैल 2025 में गुना में हनुमान जयंती जुलूस पर पत्थर फेंके गए। तो वहीं रायसेन में जून महीने में गौ तस्करी के आरोप के बाद तनाव फैला था। सितंबर में उज्जैन के माहिदपुर में फिर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जब गणेश जुलूस के दौरान पथराव किया गया। और फिर क्रिसमस पर भी बवाल देखा गया और अब उज्जैन में यह हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी। इसके बाद सवाल एमपी पुलिस पर है कि क्यों ये सारी घटनाएं रोक पाने में वो नाकाम हो रही है, असफल हो रही है।